नमस्कार दोस्तों, जिज्ञासा स्टेडियम टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज मेरा टॉपिक है डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में मैं आज के 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपके साथ सॉल्व करूंगा। तो आइए, आज का पहला क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो डीसी जनरेटर क्या कार्य करता है? पहला क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, एसी को डीसी में बदलना, इनमें से सभी। तो आपका कौन सा इसमें से आंसर हो जाएगा कि डीसी जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो आपका दूसरा वाला आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, स्टेटर की संरचना होती है, जो स्टेटर यूज करते हैं डीसी जनरेटर में, उसमें किस प्रकार का होता है? आयताकार होता है, वलयाकार होता है, वर्गाकार या त्रिभुजाकार? तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? वलयाकार, यानी रिंग के शेप में होता है आपका। तो दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि डीसी मशीन में कम्यूटेटर का क्या कार्य होता है? डीसी जो मशीन होती है उसमें कम्यूटेटर लगे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसका कार्य क्या होता है? एसी को डीसी में बदलना, डीसी को एसी में बदलना, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, कम्यूटेटर में दो कार्य होते हैं। अगर वो आपका डीसी जनरेटर है तो एसी सप्लाई देंगे तो डीसी में बदल देता है। अगर आप अगर आप डीसी सप्लाई देते हैं मोटर में तो एसी में बदल देता है, अगर एसी देंगे तो उसको डीसी में बदल देता है। तो अब ये दोनों प्रक्रिया कम्यूटेटर का क्या है? एसी को डीसी में और डीसी को एसी में बदलना। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तीसरा वाला ऑप्शन, दोनों। देखिए, डीसी मशीन के कम्यूटेटर में बाइंडिंग होती है। किस प्रकार की बाइंडिंग करते हैं हम? लैप बाइंडिंग, वेब बाइंडिंग, दोनों या बाइंडिंग नहीं होती? तो देखिए, जो डीसी मशीन होती हैं उसमें कम्यूटेटर में दो प्रकार से बाइंडिंग होती है, लैप बाइंडिंग, वेब बाइंडिंग। तो लैप बाइंडिंग क्या होता है? लैप बाइंडिंग होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि उसमें पोल, जो समांतर पथों की संख्या है, पोल की संख्या के बराबर रखते हैं। इसमें समांतर पथों की संख्या वेब बाइंडिंग में 2 होती है। तो दोनों प्रकार से हम इसको बाइंडिंग करते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? दोनों, तीसरा वाला। देखिए, डीसी मशीन में लौ यानी निम्नलिखित में होती है, योक में, कम्यूटेटर में, मेन बॉडी में या आर्मेचर रोटर में? तो हमारा आर्मेचर रोटर में ही बाइंडिंग होती है, तो इसलिए लो आर्मेचर रोटर में ही कोर इस्तेमाल होते हैं कोरों के द्वारा। तो उसी में हमारा क्या होता है? लो हानि होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? चौथा वाला। अगला क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर के मामले में अधिकतम दक्षता के लिए शर्त है। तो अधिकतम दक्षता आप किन कंडीशन में दे सकता है आपको डीसी जनरेटर? जैसे आयरन लॉस, कॉपर लॉस के बराबर हो जाएगा, तो या परिवर्तन हानि नियत हानि के बराबर हो जाएगी, या यांत्रिक लाभ आयरन लॉस के बराबर हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं? तो अगर मैक्सिमम दक्षता की बात होती है, तो अगर ट्रांसफार्मर रहता तो आयरन लॉस कॉपर लॉस के बराबर हो जाता, तो आपका ऑप्शन पहला वाला सही हो जाता। लेकिन आपका अगर डीसी मशीन है तो उसमें परिवर्तित हानि और नियत हानि दोनों बराबर होगी। तो आपका आंसर क्या होगा? दूसरा वाला, मैक्सिमम दक्षता के लिए। अगला है क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल की बैटरी को आवेशित करने के लिए जनित्र का उपयोग होता है। तो ऑटोमोबाइल में जो बैटरी को आवेशित यानी चार्जिंग के लिए जो प्रयोग करते हैं जनित्र, कौन सा होता है? सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर, डिफरेंशियल जनरेटर, लॉन्ग शंट, कंपाउंड जनरेटर? तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जो कांस्टेंट जो चार्जिंग देता है कौन सा देता है? जी बिल्कुल, दूसरा वाला ऑप्शन, शंट जनरेटर। तो आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अगर जनरेटर का बचा हुआ चुंबकत्व खत्म हो जाता है तो क्या होगा? बाइंडिंग को बदल देनी चाहिए, कनेक्शन की जांच करके सुधार करना चाहिए, जनरेटर का 10% डीसी
सप्लाई बैटरी में देना चाहिए, आर्मेचर का घूर्णन दिशा बदल देनी चाहिए। तो अगर आपका जनरेटर में चुंबकत्व ख़त्म हो जा रहा है तो क्या करते हैं, तो जनरेटर का 10% डीसी सप्लाई बैटरी में देना चाहिए। तो आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लैप बाइंडिंग किस लिए किया जाता है। जो लैप बाइंडिंग होता है वो किस लिए हम करते हैं, उच्च प्रतिरोध निम्न वोल्टेज के लिए, उच्च वोल्टेज उच्च करंट के लिए, निम्न वोल्टेज निम्न करंट के लिए, या निम्न वोल्टेज उच्च वोल्टेज के लिए। तो जब हम लैप बाइंडिंग करते हैं तो क्या करते हैं, निम्न वोल्टेज और लैप बाइंडिंग करते हैं तो उच्च वोल्टेज उच्च करंट के लिए करते हैं, वेव बाइंडिंग के लिए। लैप बाइंडिंग के लिए निम्न वोल्टेज उच्च करंट के लिए करते हैं। तो इसमें से ऑप्शन आपका तो गलती से मिस्टेक हो गया, इसमें ये नहीं रहना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए कि इसमें उच्च करंट और निम्न वोल्टेज होना चाहिए। तो आपका ये तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, अगर एक डीसी के सप्लाई टर्मिनल को आपस में बदल दिया जाए तो क्या होगा। अगर एक डीसी जनरेटर है उसके सप्लाई टर्मिनल को हम बदल देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, समान दिशा में कार्य करेगा, गति की दिशा परिवर्तित होगी, मोटर जल जाएगी, या इनमें से कोई नहीं। अगर कोई भी डीसी मशीन है तो उसमें हम सप्लाई टर्मिनल को बदल देते हैं तो उस कंडीशन में क्या, सप्लाई टर्मिनल बदलने से उसकी दिशा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो समान दिशा में ही कार्य करेगा, यानी पहला वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाला जनरेटर है। जो आर्क वेल्डिंग है उसमें प्रयोग होने वाला जनरेटर कौन है, डीसी सीरीज जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर, डीसी कंपाउंड जनरेटर, डीसी डिफरेंशियल जनरेटर। तो आपका आर्क वेल्डिंग के लिए प्रयोग होने वाला कौन सा इसमें होता है, डीसी डिफरेंशियल जनरेटर, यानी चौथा वाला आपका ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जनरेटर सभी लोड पर स्थिर वोल्टता देता है। जो उसमें जो जनरेटर होते हैं उसमें से कौन सा जो स्थिर वोल्टेज आपको प्रदान करता है, डीसी सीरीज जनरेटर, लेवल कंपाउंड जनरेटर, ओवर कंपाउंड जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो जो सभी लोड पर स्थिर वोल्टेज वो देता है वो क्या होता है, दूसरा ऑप्शन होगा आपका लेवल कंपाउंड जनरेटर, दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में लौ हानियाँ आती हैं, गलती से मिस्टेक हो गया है, उसमें होती हैं। तो शैथिल्य और घर्षण हानि, भंवर धारा और शैथिल्य हानि, ताम्र और भंवर धारा हानि, यांत्रिक और हिस्टेरिसिस हानि। तो डीसी जनरेटर में लौ हानियाँ किसे किसे होती हैं, भंवर धारा और शैथिल्य हानि, यानी दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, डीसी सप्लाई वितरण में बूस्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है, शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, ओवर कंपाउंड जनरेटर, लेवल कंपाउंड। तो बूस्टर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, सीरीज जनरेटर का, दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। आगे का क्वेश्चन, एक सामान्य डीसी मशीन में कितने मैग्नेटिक पोल होते हैं। अगर एक डीसी मशीन है तो उसमें मिनिमम कितने पोल होने चाहिए, 1 2 3 4, तो कितना होना चाहिए, 2 आपका होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डीसी जनरेटर के रोटर का भाग नहीं है, फैन ब्लेड, ब्रश होल्डर, बेयरिंग प्लेट, बेस प्लेट। तो फैन ब्लेड भी रहता है, ब्रश होल्डर भी, बेयरिंग प्लेट और बेस प्लेट, बेयरिंग प्लेट भी होता है, तो बेस प्लेट नहीं होता है। तो आपका चौथा वाला आंसर सही होगा। अगले वाला क्वेश्चन है, किस बाइंडिंग में पतले तार का अधिक टर्न पाए जाते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, शंट बाइंडिंग, सीरीज बाइंडिंग, दोनों बाइंडिंग में, या दोनों बाइंडिंग नहीं करते। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जो अधिक टर्न और पतले तार के होते हैं, तो आपका शंट बाइंडिंग, पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बड़े डीसी जनरेटर के लिए योग बना होता है। देखिए डीसी जनरेटर के लिए, अगर बड़े डीसी जनरेटर की बात करें तो उसमें कास्ट आयरन और कास्ट स्टील, अगर छोटा बात करें तो कास्ट आयरन। तो आपके ऑप्शन कास्ट आयरन है, कास्ट स्टील है, दोनों
प्रयोग होता है या सिलिकॉन स्टील। तो आपका बड़े डीसी जनरेटर की बात किया तो कास्ट स्टील, दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कम्यूटेटर से धारा संग्रहित करता है, यानी जो कंप्यूटर से धारा को संग्रहित कर बाहरी पथ में भेजने का काम कौन करता है? बेयरिंग करता है, कार्बन ब्रश, टर्मिनल वोल्टेज या आर्मेचर बाइंडिंग। तो आपका कौन सा हो जाएगा? कार्बन ब्रश, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्युत वाहक बल किस विधि से प्रेरित होता है? ऊष्मीय, गतिज, स्थितिज और रासायनिक। तो किससे होता है? गतिज, पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? लेंज के नियम, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय इंडक्शन नियम, मैक्सवेल का नियम या अननोन प्रेरणा। तो डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फैराडे का विद्युत चुम्बकीय इंडक्शन नियम, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, यदि आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए तो आउटपुट होगा एसी टाइप होगा या डीसी टाइप या पल्सेटिंग या इनमें से सभी। तो अगर स्लिप रिंग है तो उसमें क्या आता है? एसी सप्लाई। तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा, सामान्य आर्मेचर प्रतिरोध का मान होता है 100 ओम, 1 किलो ओम या 1000 ओम, 1 ओम और 10 ओम। कितना होता है? 1 ओम या 1 ओम से कम होता है। अगला क्वेश्चन है कि आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड बनाने का कारण होता है वजन को कम करना, मूल्य में कमी लाना, स्टैटिक हानि को कम करना, एडी करंट हानि को कम करना। तो आर्मेचर को लेमिनेटेड किस लिए किया जाता है? एडी करंट हानि को कम करने के लिए। तो आपका चौथा वाला आंसर सही हो जाएगा। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स किए एक समान वितरण के लिए आर्मेचर के चारों ओर, जो चुंबकीय फ्लक्स को एक समान वितरण के लिए आर्मेचर के चारों ओर क्या होना चाहिए? योक स्थापित की जानी चाहिए, पोल शूज स्थापित किए जाते हैं, फील्ड वाइंडिंग स्थापित की जाती है, शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव स्थापित किए जाते हैं। तो दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। डीसी जनरेटर का यह फर्स्ट पार्ट था और अन्य पार्ट लेकर हाजिर आपके समक्ष दूँगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और जिज्ञासा स्टडी एवं टेक्निकल क्लासेस को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।